हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आपके अपने आप से जलते हैं? क्या आपसे लोग जलते हैं? क्या आपसे आपकी टीम वाले जलते हैं? क्या आपसे आपके ऑफिस वाले जलते हैं? क्या आपसे आपका भाई जलते हैं? क्या आपसे आपके सगे जो रिश्तेदार हैं वो जलते हैं? आजकल तो आम हो गया है। उनके बेटे की नौकरी लग गई, घर में कोई आया टोना टोटका किया, छोड़ के चला गया। और फिर क्या हुआ? वो बेचारा बीमार हो गया। बीमार होने की वजह से नौकरी पे नहीं जा सका। नौकरी पे ना जा सकने की वजह से वो सस्पेंड हो गया। तो ऐसे बहुत से केस होते हैं। मेरे पास अभी एक केस आया था कुछ टाइम पहले, और वो भाई शायद यूपी से था, शायद छत्तीसगढ़ से था। वो उसको दोस्त रात में ऐसा पकड़ रखा था कि जब भी उसकी पुलिस की जॉब थी, वो जब भी नौकरी के लिए जाता उसके हाथ पांव सूज जाते थे। सूजते तो ऐसे रहे थे जैसे उसके हाथ पैरों में से नसें निकल आती थी बाहर, ऐसा उसको फील होता था। और उसको पुलिस वाले ने बोला कि तेरे पास सिर्फ 15 दिन है। मतलब कब से चल रहा था सीन, लेकिन लास्ट 15 दिन उन्होंने दिए कि तेरे पास 15 दिन है, उसके बाद मतलब कि हम तुझे यहाँ से निकाल देंगे। कुछ एक्सपीरियंस ऐसा सीन था उनका। तो वो चर्च में उन्होंने प्रार्थना कर, उन्होंने हमें बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे मतलब उसके ऊपर दुष्ट आत्मा के बंधन थे। वो आए कहाँ से? के किराए के बंधन। जब उनके रिश्तेदारों को पता लगा होगा कि बेटे की जॉब लग गई है, जब उनके परिवार में पता लगा होगा कि उसकी जॉब लग गई है, तो कुछ लोग ऐसे जो आनंदित होते हैं, कुछ लोग ऐसे जो आनंदित नहीं होते हैं। जब हम तरक्कियों पर चलते हैं बहुत लोग चिढ़ते हैं, खास तौर से जो अपने खास लोग होते हैं वो बहुत चिढ़ते हैं। मेरे कुछ टाइम पहले मेरे दोस्त की जॉब लगी और हम साथ थे, हमारा ग्रुप था लड़कों का, साथ रहते थे हम साथ। जब उसकी नौकरी लगी, उसमें से जो बाकी 5 थे ऊपर से कह रहे वाह तेरी नौकरी लगी, लेकिन अंदर अंदर उनके क्या हो रही थी? जलन हो रही थी। अरे यार इसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी, इसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी, इसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। मतलब कि साथ रहने वाले और सातों का ग्रुप अलग अलग, लेकिन फिर भी क्या हुआ? वो जलन रख रहे हैं किससे? जिसके साथ वो बड़े हुए हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे कुछ खास लोग जब हम तरक्की, वैसे अगर हम नाश हो रहे हैं, हमें कोई नहीं बोलेगा। हमारा बेटा नशा करके आ रहा है, हमें कोई नहीं बोलेगा। हमारा बेटा लड़ाई झगड़ा करके आएगा, कोई नहीं बोलेगा। हमारा बेटा बड़े से बड़ा गलत संगति में चल रहा है, कोई नहीं बोलेगा। और कोई कांड करके आएगा तो भी कोई नहीं बोलेगा। और जैसे ही वो अच्छी तैयारी करने लगेगा, अच्छी जॉब की तैयारी करने लगेगा, या मसीह में आगे बढ़ने लगेगा, या चर्च में ऊंचा जाने लगेगा तो जब वो ऊंचाई पर जाने लगेगा तब क्या लोग क्या बोलेंगे? जलन रखने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? कभी जादू कर दिया, कभी टोना कर दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया। हमारे सगे ही, क्योंकि बाहर का इंसान अपने घर में नहीं आ सकता है, और जो अपने खास लोग होते हैं वही घर में आते हैं। कुछ ऐसा कर जाते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा, घर में प्रॉब्लम के कारण वो दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है। और बहुत से ऐसे केस जो होते हैं हमारे जीवनों में। लेकिन मेरा आज का पॉइंट है कि आपसे लोग जलते हैं, लेकिन अगर आपसे लोग जलते हैं तो परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। मैंने जब प्रभु में, मैं बिशप जी का लड़का हूँ, आपको पता होगा, आपको कुछ लोगों को पता, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं भी जब सेवका करने लगा था तो हमारे भी टीम के कुछ लोग थे, और वो मेरे से पहले मसीह में थे। मैं मसीह में था लेकिन मैं सेवकाई में नहीं था, मतलब कि मैं प्रार्थना में नहीं जाता था इधर उधर। और मेरे को बाइक लेके दी सेवकाई के लिए। और जैसे मुझे बाइक लेके दी, कुछ मेरे टीम वाले थे वो क्या बोलने लगे कि इसको बाइक लेके दे दी है, हमें बाइक लेके नहीं दी। मतलब मैं तो उनका बेटा हूं, जो चर्च का जो कुछ है वो सब मेरा है। हालेलुया। तो जो कुछ हमारे पिताजी का है वो सब हमारा है, जो प्रभु यीशु मसीह का वो सब हमारा है। तो जैसे मुझे बाइक मिली, वो लोग बोलने लगे कि उसको बाइक दी, मतलब वो जलन रखने लग गए वो। और आज वहीं का वहीं है वो, और हम आज इतनी ऊंचाइयों पर हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात का हिसाब रखता है। हालेलुया। और जो आपसे जलते हैं
जो आपसे चिढ़ते हैं, ये तो ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा समझ रहा है, ये तो बहुत ऊंचा जा रहा है, इसको तो गवाहियाँ आने लगी, इसको तो भविष्यवाणी सच होने लगी, इसको तो ऐसे होने लग गया, ये तो ज़्यादा अभिषेकित होने लग गया। अब हम क्या करें? कुछ ऐसा करते हैं जिस कारण ये फिर से नीचे गिर जाए। ये दो बातें हो जाती हैं, एक इंसान की खुद की और एक शैतान की, क्योंकि शैतान कभी भी परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता। अगर आप किसी को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, समझ लो आपके अंदर शैतान कार्य कर रहा है। जब यूसुफ आगे बढ़ने की कोशिश की, जब यूसुफ आगे बढ़ने चाहे, उसने बोला, उसने एक ही बात मुझसे क्या बोली कि मैंने सपने में देखा है कि, तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा सपन जो तूने देखा? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसने सच बोल दिया, ऐसा होगा। जब उसने अपनी उसको पता लगा कि इसके जो पिता है वो मेरे इस भाई से ज्यादा प्रेम करता है और इतने अच्छे दर्शन देखता है, वो वचन कहता है कि परंतु जब उसका भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब उसे बैर करने लगे। जब हम आगे बढ़ने वाले होते हैं तब हमसे लोग जलन करने लग जाते हैं, खासतौर से हमारे सागे लोग। हालेलुया। जलते हैं, चिढ़ते हैं, ये ऐसा कैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत सी बातें। जब हमारे काम अच्छा चलने लग जाता लोग चिढ़ते हैं, बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। लेकिन इधर वचन क्या कह रहा है, उसने जब एक दूसरे पहले उसको उसके भाई को ये पता लगा कि क्या हो रहा है, ये मेरा पिता इससे ज्यादा प्रेम रखता है, और जब उसके पिता ने सोचा ये क्या बात होगी कि हम तेरे आगे झुकेंगे, तो और ज्यादा बात होगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। और जब आगे बढ़ रहा था तब सगे लोगों ने क्या किया, उत्पत्ति 37 के 20 में लिखा हुआ है, 18 में लिखा कि उन्होंने उसे दूर से आते देखा, उसका भाइयों ने यूसुफ को तो उसका निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। क्या कह लेते हैं, अभी उसके पास नहीं आया वो उसका भाई यूसुफ, लेकिन उसको मारने का पहले ही षड्यंत्र रच लिया। आगे क्या लिखा हुआ है, वो आपस में कहने लगे, देखो वह सपन देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसकी खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उससे उनका हाथ के बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो नहीं मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसका जंगल के गड्ढे में डाल दो, उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था, उनमें से एक सही था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिससे पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था जिसमें कुछ जल नहीं था। इन्होंने तो सोचा उसको चक्के इसमें फेंक देते हैं, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने फेंक दिया, उन्होंने गड्ढे में गिर दिया और गड्ढे में गिर भी गया। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, जब हम तरक्की करते हैं लोग हमें गड्ढों में घेर देते हैं, निराशा में, चिंताओं में, परेशानियों में हमारे अपने ही घेर देते हैं। अच्छा ऐसा है, तू तो मेरी इसके खाता है, मैं जो मान 3 भाई हैं, तीनों भाई पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, उसमें जो क्या कह रहा है कि तेरे को मैं खिलाता आ रहा हूँ, ऐसा करता आ रहा हूँ। मतलब कि जो परिवार एक अच्छा चल रहा होता है वो परिवार में फिक पड़ जाता है और बाद में परिवार टूटना शुरू हो जाता है। बहुत सी बातें ऐसी जीवनों के अंदर, और बहुत सी ताने चलने लग गए, उसकी पत्नी ऐसा बोलने लगी, ऐसा करता है, ऐसा करता, बहुत सी बातें होने लगी। लेकिन क्या हुआ, शैतान हमें नीचे की ओर गिरना चाहता है, लेकिन ये कहां गिर गया, गड्ढे में गिर गया। कौन, यूसुफ। जब यूसुफ गड्ढे में गिर दिया गया तब क्या हुआ, तो परेशानी नहीं हुई, यूसुफ हारा नहीं। यूसुफ जो था वो हारा नहीं, गड्ढे में गिरने के बाद हारा नहीं। और हम लोग हार जाते हैं, हम लोग निराशा में चले जाते हैं, हम लोग परेशानी में चले जाते हैं। आए अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। हालेलुया। वो गड्ढे में गिरने के बाद भी वो क्या हुआ, वो हारा नहीं। हालेलुया। वो आगे बढ़ता रहा, वो आगे बढ़ता रहा और वो आगे बढ़ता रहा। हालेलुया। लिखा हुआ है 39 में पढ़ेंगे, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसका संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल करता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह
सेवा टहले करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब यहोवा की आशीष होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आगे चलते हैं, उत्पत्ति 41 की 40 में लिखा हुआ है कि इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। हालेलुया। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। हालेलुया। मैं आगे नहीं जाना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठा लिया। लेकिन एक वजह से वो गड्ढे में गिरने के बाद वो वापस उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। उसको भाई ने उसको निकाला और बेच दिया, लेकिन वो खड्डे में गिरने के बाद वफादार रहा परमेश्वर का। हालेलुया। और आगे जाके क्या हुआ, और राजा बना। और आगे जाकर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही हुआ था। बहुत लंबी स्टोरी है ये, मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो भी समय लग जाएगा। और मैं जो मेरा पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ कि जो लोग आपसे जलन रखते हैं, आप चिंता मत करें। परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया। राजा क्या कह रहा है, सिर्फ राजगद्दी का फर्क रहेगा, लेकिन मेरे जितना अधिकार तेरे पास होगा। इसलिए आप चिंता मत करें। आपसे जो लोग जलते हैं, आपके परिवार के लोग, आपके बिजनेस के लोग, आपके बॉस, आपके स्टाफ के लोग, आपके टीम के लोग, आपके चर्च के लोग आपसे जलते हैं, चिंता मत करिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको और ज्यादा ऊंचा उठाएगा। जो आपसे परिवार के लोग सोचते हैं, इसको ऐसा कर देते, ऐसा कर देते, प्रॉपर्टी के पीछे मारने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र रचते हैं, जमीनों को पाने के लिए बड़े बड़े झूठे षड्यंत्र रचते हैं, बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं, लेकिन आप चिंता न करिए, परमेश्वर आपके साथ है। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, महान है आप, राज्यों का राज्य, प्रभु प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग इनसे जलन रखते हैं मेरे पिता, उन सब के मुंह को मैं बंद करता हूँ मेरे पिता। उन सब शक्तियों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सब बंदरों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जो इनसे जलन रखते हैं मेरे पिता, जो अपने लोग जलन रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और राज्यों का राजा, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये हर एक बंधन से आजाद होने पाए मेरे पिता। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। महान है, महान है, महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका नाम महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राबा साला खरा बना राज्यों का राजा, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता, आपके नाम से जो लोग जलन रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बंधन तोड़ते हैं मेरे पिता। आप इन्हें गड्ढे से बाहर निकाले मेरे पिता, जिन्हें आशा गड्ढे में खोद रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि अब हमारे क्या होगा, अब हमारे कैसे होगा मेरे पिता। इन्हें खड्डों से बाहर निकाले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं को राजा, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से ये ऊंचाइयों पर जाने पाए मेरे पिता। जो लोग इनसे जलन रख रहे हैं, चाहे इनका चाचा है, चाहे इनकी चाची है, चाहे इनका ताई, चाहे भाभी भाई, जो भी है मेरे पिता परमेश्वर से जलन रखते हैं मेरे पिता, जो भी रिश्तेदार जलन रखते हैं, जो भी ऑफिस के लोग, जो भी फ्रेंड सर्किल, जो भी दोस्त जलन रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो जलन के बंधन को तोड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी टोन टोटके करते हैं लोग मेरे पिता प्रभु, इनकी रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनकी रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इन्हें बचाए मेरे पिता, सृष्टि का करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ रबा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी मदद सहायता करें मेरे पिता। ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए मेरे पिता, जो लोग इनको बटोन टोटके करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो मेरे पिता नाश हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से मेरे पिता, जो इनके तरक्की में टोन टोटके करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वह नाश होने पाए मेरे पिता। जो लोग इनसे जलन के हमारे टोने टोटके करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन सब टोने टोटके को बंदों को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर तरह की तरह के बंधन को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता। जब से जलन रखते हैं, इनके बंधन टूटने पाए मेरे पिता। ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता, ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। छुटकारा देने वाले परमेश्वर, अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग ब्लेस होने पाए मेरे पिता, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता। इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता। आपकी महिमा, आपकी दया, आपकी कृपा इनके साथ रहने पाए मेरे पिता। और जो भी इनसे जलना रखता है, उन बंदरों को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये ब्लेस्ड रहें, आशीष रहें। जो भी लोग इनसे जलते हैं,
उनकी सोच बदले और ये आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।